वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट की थी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.6। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.6 पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा, हमें जानना होगा दो प्रमेय के बारे में। फर्स्ट प्रमेय है रोल प्रमेय, रोल्स थ्योरम, और जो सेकंड प्रमेय है वो है लांगराज मध्यमान प्रमेय। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल प्रमेय क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कथन, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। देखिए रोल प्रमेय क्या है। यदि कोई वास्तविक फलन आपको दिया हुआ है, यदि कोई वास्तविक फलन f या फिर fx, बात एक ही है। यदि कोई वास्तविक फलन f समवर्त अंतराल, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, समवर्त अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है कि बड़ा ध्यान से देखना। नंबर फर्स्ट कंडीशन, परिभाषित जो फलन f है वो समवर्त अंतराल में संतत होना चाहिए। समवर्त अंतराल में संतत है। स्टूडेंट्स, जो परिभाषित फलन जो f है, वास्तविक फलन जो f है, वो समवर्त अंतराल में संतत होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, वही परिभाषित फलन f विवर्त अंतराल बोलते हैं ओपन इंटरवल को, या बोल दो इसको ओपन इंटरवल। विवर्त अंतराल a, b में अवकलनीय है। a, b में अवकलनीय है। नंबर थर्ड कंडीशन, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। स्टूडेंट्स, बिंदु a पर फलन f का मान और बिंदु b पर फलन f का मान दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर रोल प्रमेय में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो रोल प्रमेय वहां पर संतुष्ट होती है। चूंकि रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, मतलब सेटिस्फाई होते हैं। चूंकि रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, इसलिए क्या होगा? रोल प्रमेय सत्यापित होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए विवर्त अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार विद्यमान होगा कि कम से कम एक बिंदु इस प्रकार विद्यमान होगा कि देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा? f डैश c इज इक्वल टू 0।
और यहाँ जो सी होगा वो सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी से। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना ये रोल पर का क्या है, स्टेटमेंट है, कथन है इसका। तो रोल प्रमेय को आप सोल्व कैसे करेंगे, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि रोल प्रमेय का कथन लिखिए, रोल प्रमेय का स्टेटमेंट लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, यदि कोई वास्तविक फलन f संवर्त अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि दिया गया फलन उस संवर्त अंतराल में संतत है, दिया गया फलन उस विवर्त अंतराल में अवकलनीय है, और उस बिंदु पर संवर्त अंतराल के पहले बिंदु पर फलन का मान और संवर्त अंतराल के अंतिम बिंदु पर फलन का मान दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तब रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जब रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो विवर्त अंतराल ए कोमा बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, और यहाँ जो सी आएगा, यहाँ से जो सी की वैल्यू निकलेगी वो बिलोंग किससे करेगी, ओपन इंटरवल ए कोमा बी से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, आपके माइंड में है सर ये संतत और ये अवकलनीय है, तो आपने पढ़ा है संतत ऐसा फलन जिसका ग्राफ कहीं से भी बीच में विच्छेद नहीं हो, कहीं से भी बीच में ना टूटे, वो कहलाता है संतत फलन। ये सुनो, इसके लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी क्या, थोड़ा आपको मैं याद दिला देता हूं। संतत, अगर आपके पास कोई फलन f(x) दिया हुआ है y के इक्वल, अगर आपके पास कोई y के इक्वल कोई f(x) फलन दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स, मतलब y इज फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है, आपको इसको चेक करना है x बराबर a पर ये संतत है या नहीं है, x बराबर a पर आपको संतत चेक करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये x बराबर a पर संतत कब होगा, तो देखिए ध्यान से, जब इस बिंदु पर फलन की स्थिति, फलन का मान, और इस बिंदु पर फलन का दायां मान और इस बिंदु पर फलन का बायां मान, तीनों मान क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, तो दिया गया फलन इस बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। कैसे, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बिंदु पर फलन का मान तो क्या होगा, fa होगा। बेटा x बराबर a पर फलन का मान fa तो होगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, बिंदु पर फलन का मान, बिंदु a पर फलन की दाईं सीमा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और ये fx, और उसी बिंदु पर फलन की दाईं सीमा। अगर ये तीनों कंडीशंस बराबर आ जाती हैं तो फलन दिए गए बिंदु x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। ये सुनो, तो संतत के लिए आप कैसे चेक करते हैं, उस बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं, उस बिंदु पर बाईं सीमा निकालते हैं और उस बिंदु पर दाईं सीमा निकालते हैं। सर यहाँ पर a माइनस a प्लस क्या है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये आपके पास x इक्वल टू कितना है, a है, ओके, ये आपने पॉइंट लिया है x इक्वल टू a ले लिया। अब देखिए, जब इस x इक्वल टू a से थोड़ा सा हम बाईं तरफ चलते हैं, तो बाईं तरफ कब चलेंगे, जब इसमें से मान थोड़ा सा क्या होगा, माइनस होगा। ये सुनो, तो कहने का मतलब बाईं सीमा के लिए हम क्या साइन लेते हैं, माइनस लेते हैं, और जब थोड़ा इससे दाईं तरफ जाएंगे तो थोड़ा a में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो कहने का मतलब दाईं सीमा के लिए चिन्ह किसका आता है, प्लस का आता है, और बाईं सीमा के लिए चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, सर अवकलनीय क्या है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा आपको बता देते हैं। अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको वही फलन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, आपको एक फलन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है। आपको चेक करना है एट पॉइंट एट x इक्वल टू a पर अवकलनीयता। आपको x इक्वल टू a पर क्या चेक करना है कि ये अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेते हैं, आप जानते हैं कि f डैश ले रहे हैं, ये सुनो, तो यहां पर ले सकते हैं हम l f डैश a, l
एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए। स्टूडेंट्स x बराबर a पर बायां अवकलज और x बराबर a पर दायां अवकलज। बेटा अवकलज अवकलनीयता, इसका मतलब दिए गए फलन का अवकलन तो होगा ही, और अवकलन होने के बाद आपको जिस बिंदु पर मान निकालना है वो बिंदु से x की जगह रख देंगे। ये सुनो, डायरेक्ट हम इस a को यहां नहीं रखेंगे, पहले fx का अवकलनीयता में अवकलन होता है तो f डैश x होगा, f डैश x में x की जगह क्या रखा जाएगा, a रखा जाएगा, वो तो आएगी बायां अवकलज और इसको बोलते हैं दायां अवकलज। ये सुनो, L से होता है लेफ्ट, f डैश a बायां अवकलज और r से राइट, f डैश a दायां अवकलज। इसकी कंडीशन क्या है मैं बता रहा हूं आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए, यहाँ पर माइनस आएगा बेटा, अपॉन माइनस एच। स्टूडेंट्स या तो आप एल एफ डैश ए लिख सकते हो, बायां अवकलज ये भी लिख सकते हो, और इसका फॉर्मूला कहाँ है, ये है, ये मान इस मान से आएगा। कैसे आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस के लिए एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं बायां अवकलज, इसको बोलते हैं दायां अवकलज। बायां अवकलज किस बिंदु पर है, x बराबर a बिंदु पर है, और दायां अवकलज भी किस बिंदु पर है, a पर है। ये सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि संतत को आपको चेक करना हो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और आपको अवकलनीयता को चेक करना हो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है अवकलनीयता के लिए फॉर्मूला है और ये संतत के लिए फॉर्मूला है। ओके, और आपको आगे हम समझा देंगे, क्वेश्चन आएंगे तब। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इसको हम देखते हैं, कुछ ग्राफिकली देखते हैं। हमने रोल पर मेगा हमने कथन लिख दिया, अब इसको हम सोल्व करते हैं ग्राफिकली। ओके स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ लिया, ये हमने एक्स एक्स लिया, एक्स एक्सिस, और ये हुआ प्लस वाई एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, ये ओरिजिन पॉइंट जिसको बोलते हैं 0,0। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस पर हमने 2 पॉइंट्स लिए, 1 पॉइंट हमने लिया ए और सेकंड पॉइंट हमने लिया बी। एक्स एक्सिस पर हमने 2 पॉइंट लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, यहां पर हमने एक y की वैल्यू ली और यहां भी हमने एक y की वैल्यू ली। ये सुनो, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्यों, आप जानते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी। बेटा एफ ए और एफ बी कंप्लीट किसको डिनोट करता है, y को। ये सुनो, यहाँ जो a और b है ये तो डिनोट करता है कि ये तो x की वैल्यू है, a और b तो, लेकिन जो कंप्लीट जो एफ ए है या कंप्लीट जो एफ बी है वो डिपेंड किसको करता है, डिनोट किसको करता है, y को करता है, वो y पर डिपेंड रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो ये तो क्या है, इसका एफ ए है, ये तो एफ ए, और ये क्या बच्चों, एफ बी है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, ये लीजिए, ये हमने पॉइंट ए लिया और ये हमने पॉइंट लिया बी। समझ गए इतना। अब देखिए, अपना क्या है, पहले संतत का हम ग्राफ बना रहे हैं। तो देखिए, फलन f संवर्त अंतराल ए बी में क्या है, संतत है। संवर्त अंतराल का मतलब क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब उसमें x की वैल्यू a भी होगी और b भी होगी और इसके बीच का मान भी आएगा। संवर्त अंतराल, कोई आपको कह दे कि x बिलोंग्स टू a, b, तो बेटा ये कौन सा अंतराल है, ये संवर्त अंतराल है। तो बताइए इसमें x का मान क्या क्या हो सकता है, इसमें x का मान a भी हो सकता है, इसमें x का मान b भी हो सकता है, और इसमें x का मान a व b के मध्य का मान भी हो सकता है। क्लोज्ड इंटरवल में फर्स्ट वैल्यू, अंतराल की फर्स्ट वैल्यू और अंतराल की लास्ट वैल्यू दोनों भी x के मान होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, हमने ये हमारे पास ये x इक्वल टू a भी मान हो सकता है और ये b भी मान हो सकता है, मतलब ग्राफ यहां से बनेगा और यहां तक बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, ये लो, ये हमने एक स्मूथ कर्व बना दिया।
ये हमने एक वक्र बना दिया। अब आप ये बताइए, ये जो वक्र है ये कहीं से भी टूट रहा है क्या? आपको कहीं से टूटा हुआ वक्र लग रहा है क्या? कहीं से बीच में विच्छेद हो रहा है क्या? इसका मतलब विच्छेद नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है? ये संतत फलन का ग्राफ है। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसके पॉइंट, इस ग्राफ वक्र पर हमने पॉइंट कोई सी ले लिया। क्या ले लिया? पॉइंट कोई सी ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां से लाइन डाल ली, तो ये क्या हो गया? पॉइंट सी हो गया। या ऐसे कर लो आप, यहां पर अपने पॉइंट पी ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मुझे एक बात बताइए, ए से बी तक जो वक्र बना है, ए से बी तक जो ग्राफ बना है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संतत फलन का ग्राफ। क्यों? ये ग्राफ एक स्मूथ वक्र है जो बीच में से कहीं से भी टूटा हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप? तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है संतत फलन का। अब देखिए ध्यान से आप, इस पॉइंट पर हमने खींची स्पर्श रेखा। ये जो पॉइंट है वक्र पर, जो पॉइंट है इस पर हमने एक स्पर्श रेखा डाल ली। स्पर्श रेखा टेंजेंट, इस पॉइंट पी पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मेरे को ये बताइए, ये जो स्पर्श रेखा है ये किसके समांतर है? एक्स एक्स के समांतर है। किसके समांतर है? एक्स एक्स के समांतर है। तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी बिंदु सी पर? एफ डैश सी। बेटा स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है अगर फलन आपके पास पहले से y बराबर एफ एक्स है स्टूडेंट्स, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? y से देखेंगे तो dy अपॉन dx को कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। और अगर हम एफ एक्स को देखते हैं तो कहेंगे एफ डैश एक्स को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर फलन y के बराबर है तो dy अपॉन dx कहलाती है, और एफ एक्स के बराबर है तो एफ डैश एक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्टूडेंट्स, हम स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर खींच रहे थे? बिंदु सी पर खींच रहे थे। ये सुनो, अच्छा बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? भाई बेटा वक्र तो क्या था आपके पास? फलन तो क्या था? एफ एक्स था। तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स हो गया। किस बिंदु पर? सी पर। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया? सी रख दिया। इसलिए क्या हुआ? एफ डैश सी। अब एक स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना कि सर एफ डैश इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू जीरो कैसे है? आपको मैं बता रहा हूँ। इस बिंदु पर आपने स्पर्श रेखा खींची, वो स्पर्श रेखा एक्स एक्स से कोण क्या बना रही है? कुछ भी कोण नहीं बना रही है। क्यों? ये स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है। स्पर्श रेखा किसके समांतर है? एक्स एक्स के समांतर है। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनके मध्य में, उनके बीच में बनने वाला कोण 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। और आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स होगी, ये सुनो, इज इक्वल टू होता है tan थीटा। आपने पढ़ा है स्पर्श रेखा की प्रवणता एफ डैश एक्स dy अपॉन dx बराबर होता है tan थीटा। आपने ये पढ़ा होगा m इज इक्वल टू tan थीटा। ये सुनो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए m ऐसा कैसा? tan थीटा कितना बच्चों? इस रेखा के और इस एक्स एक्स के मध्य कोण कितना है? कोण कुछ भी नहीं है। कुछ भी कोण नहीं है तो कोण कितना डिग्री? 0 डिग्री है। तो हम थीटा का मान रख देंगे 0 डिग्री। स्टूडेंट्स tan 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। और m किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? m रिप्रेजेंट कर रहा है एफ डैश एक्स को। और एफ डैश एक्स किस बिंदु पर है? सी बिंदु पर है। तो हम यहाँ x की जगह क्या रख देंगे? एफ डैश एक्स की जगह रख देंगे c। तो पूरा मान क्या हो जाएगा? एफ डैश c। और इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। तो बताइए ये प्रूव हुआ नहीं हुआ? तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना। देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये फर्स्ट वक्र है। ये जो फर्स्ट वक्र है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ग्राफ कैसा है? संतत हो। ओके स्टूडेंट्स, क्यों संतत क्यों है? देखिए हमने यहाँ पर एक डार्क लाइन ली है। डार्क लाइन का मतलब ये जो वक्र है वो ए से बी के मध्य, जिसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, इसलिए हमने इस लाइन को क्या कर दिया? डार्क कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अवकलनीयता। तो ध्यान से सुनना, इसी तरीके से करते हैं हम इसको भी अवकलनीय कह सकते हैं। ये सुनो, लेकिन अब की बार ग्राफ क्या है? ए और बी के बीच में है। न तो ए से स्टार्ट तो ए से है, स्टार्ट बी से है, लेकिन ए और बी को इसमें शामिल नहीं करेंगे। किसमें? अवकलनीयता में ए को और बी को शामिल नहीं करते, इसके बीच के मान को लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्राफ हम इससे भी बता सकते हैं इसको, और इसको अलग से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने 2 पॉइंट लिया, ए और बी लिया। ये लो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऊपर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ
मैं आपको भिन्न भिन्न इसलिए बता रहा हूँ कि ये संतत के लिए और ये अवकलनीय के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास में क्या है, एफ ए, और ये आपके पास में क्या है, एफ बी है। ये पॉइंट हमने ए ले लिया और ये पॉइंट हमने क्या लिया, बी लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप मेरे को ये बताना ध्यान से, हमने इस वक्र पर कोई पॉइंट क्या लिया, सी ले लिया। क्या ले लिया, सी। तो ये बताइए, ये ऐसे कर लो, इस पर पॉइंट आपने क्यू ले लिया और ये यहाँ तक क्या आपने सी ले लिया। ओके, आपने परपेंडिकुलर वैल्यू क्या ले ली, परपेंडिकुलर वैल्यू आपने क्या ले ली, सी ले ली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बताइए, इस बिंदु सी पर, इस बिंदु सी पर हमने एक स्पर्श रेखा डाल दी, स्पर्श रेखा हमने इस पर खींच ली, इस बिंदु सी पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची। ये सुनो, ये सुनो बेटा, इस बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची। तो ये बताओ, तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ये हो गया एफ डैश सी। क्या हो गया, एफ डैश सी। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, एफ डैश सी तो होगी। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, एफ डैश सी होगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये अवकलनीय कैसे हुआ, इसमें जो ग्राफ है वो ए और बी के मध्य में ग्राफ है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट ए शामिल नहीं है और पॉइंट बी भी शामिल नहीं है। किसमें, अवकलनीयता में न तो पॉइंट ए को शामिल करेंगे न पॉइंट बी को शामिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो वैल्यू होगी वो एक्स ओपन इंटरवल ए कोमा बी, और यहां जो वैल्यू थी वो क्या थी, एक्स इंटरवल कौन सा था, बिलोंग्स टू इंटरवल कौन सा था, क्लोज इंटरवल था। ओके, इसमें एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, और यहाँ एक्स की वैल्यू ए और बी के मध्य की वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो वक्र है एक स्मूथ वक्र है, बीच में से कहीं पर टूटा हुआ नहीं है। तो जो वक्र सेकंड है वो रिप्रेजेंट करता है अवकलनीयता को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अवकलनीयता को। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थर्ड। बेटा ये बताइए, फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इतना ही है, हमने यहाँ पर एक डार्क लाइन ली थी, डार्क, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल। ओके, यहां पर हमने डॉट डॉट लाइन ली, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए तीसरा क्या है, तो विवर्त अंतराल a कोमा b में कम से कम एक बिंदु c, मतलब कम से कम एक बिंदु भी हो सकता है और बिंदु एक से अधिक भी हो सकते हैं, बिंदु दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश c इक्वल टू 0, और जहां c बिलोंग्स टू क्या, a कोमा b है। तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ बनाने के लिए आप ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ हम यहां बना देते हैं। तो देखिए x, ये y। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना, देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर पॉइंट ए लिया और यहां पर हमने पॉइंट क्या लिया, बी लिया। ओके, यहां हो गया एक्स ए और यहां हो गया बी। हमने एक पॉइंट यहां पर लिया तो वो पॉइंट क्या हो गया, C1। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक पॉइंट यहां लिया, ये पॉइंट क्या हो गया, C2। ओके, आप कहोगे सर आपने यहां पर दो पॉइंट कैसे लिए, बेटा मैंने कहा है ना, विवर्त अंतराल में कम से कम एक बिंदु भी हो सकता है, एक बिंदु भी ले सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। ये ग्राफ में इसमें तीन बिंदु भी हो सकते हैं, ये सुनो। हाँ, तो देखिए एक स्पर्श रेखा तो यहां पर है और एक स्पर्श रेखा यहां पर है। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ रहे हैं, ये स्पर्श रेखा भी किसके समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है, और ये स्पर्श रेखा भी किसके समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है। तो यहां से इसकी प्रवणता तो होगी एफ डैश C1। बेटा इस एफ एक्स की प्रवणता C1 पर क्या होगी, एफ डैश C1, और यहां पर प्रवणता क्या होगी, एफ डैश C2। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनिए, इसको हमने P पॉइंट ले लिया, इसको हमने ले लिया पॉइंट Q। ओके, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आप कैसे कहोगे कि सर एफ डैश इज इक्वल टू 0 आ गया, तो आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो विवर्त अंतराल, तो ऐसे कर लेते हैं, इसको डॉट डॉट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब विवर्त अंतर आ जाएगा। तो विवर्त अंतराल ए व बी के मध्य कम से कम एक बिंदु, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप मेरे को ये बताइए, हम सबसे पहले ये सिंगल बिंदु लेते हैं, कौन सा बिंदु लेते हैं, C1 लेते हैं, ये P बिंदु लेते हैं और यहाँ पर क्या है, C1 है। तो ये जो स्पर्श, इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो किसके समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है। तो ये बताओ, जब ये स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है तो एक्स एक्स के मध्य और इस स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये सुनो, तो बेटा आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो एफ डैश C1
इज इक्वल टू टेन थीटा। बेटा कैसे? बेटा आप ध्यान सुनना, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है m बराबर टेन थीटा, और m रिप्रेजेंट करता है dy अपॉन dx को अगर y है तो, और अगर आपके पास में fx है तो किसको करेगा? f डैश x को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए ध्यान से अपन, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ आपके पास हमने यहाँ पर लिया था y बराबर fx लिया था। क्या लिया था? y बराबर fx। तो क्या हो गया? f डैश c हो गया बराबर m क्या होता है? टेन थीटा। अब देखिए ध्यान से, f डैश c1 और ये टेन ऐसा का ऐसा। अब थीटा कितना होगा? तो बेटा ध्यान सुनना, स्पर्श रेखा और एक्स एक्स के मध्य बनाया गया कोण, कोई कोण बन रहा है क्या? कोण तभी बनता है जब एक रेखा ऐसे हो और एक रेखा ऐसे हो, तभी तो कोण 0 से अधिक बन सकता है। ये सुन लो। अब बताओ, स्पर्श रेखा और एक्स एक्स के मध्य बनाया गया कोण कितना है? कुछ भी कोण नहीं दिख रहा हमें। इसका मतलब कोण कितना डिग्री है? इसका मतलब कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। तो बेटा यहाँ पर थीटा की जगह क्या रखेंगे? 0 डिग्री। तो एफ डैश c1 इज इक्वल टू टेन 0,0। स्टूडेंट्स आया नहीं आया? इसलिए कहते हैं कि विवर्त अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु से इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश इज इक्वल टू 0। अब आपने तो यहाँ पर c1 लिया था, हमने यहाँ पर क्या लिया? c लिया है, तो यहाँ पर c1 की जगह क्या आ जाएगा? c, f डैश c, और f डैश c का मान कितना आ गया? 0। बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये रोल पर में जो है बिल्कुल मैंने आपको खोल के बता दिया है, इसका मैंने कथन भी बता दिया है, इसको मैंने ग्राफिकली भी आपको बता दिया है। अगर यहाँ से निकालोगे आप तो क्या आएगा? f डैश c2 इक्वल टू 0, और अगर इसमें c3 पॉइंट होगा तो क्या आएगा? f डैश c3 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए आगे की चर्चा हम करेंगे इनके क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए नेक्स्ट है, अगली जो प्रमेय है वो है लांगराज मध्यमान प्रमेय। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, अगली है लांगराज मध्यमान प्रमेय। तो देखिए स्टूडेंट्स, लांगराज मध्यमान प्रमेय, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एल फॉर लांगराज मध्यमान प्रमेय, MVT। तो इसको बोल सकते हैं LMVT, लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम, लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, ये होती है लांगराज मध्यमान प्रमेय। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रोल प्रमेय में और लांगराज प्रमेय में थोड़ा सा अंतर है। अंतर कितना है? ध्यान सुनना। रोल प्रमेय में कितने प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं? 3 प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। लांगराज में आपको 2 ही प्रतिबंध संतुष्ट करने हैं, एक तो संतत और एक अवकलनीय। तो कंडीशन वो की वही है। तो सुनिए, कथन स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, यदि कोई फलन या यदि कोई वास्तविक फलन, यदि कोई वास्तविक फलन, यदि कोई वास्तविक फलन f समवर्त अंतराल AB में, समवर्त अंतराल AB में इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, फर्स्ट पॉइंट, वह परिभाषित जो फलन है, परिभाषित जो फलन है, फलन f समवर्त अंतराल AB में संतत है। AB भी क्या बच्चों? संतत है। वही कंडीशन है, रोल प्रमेय की कंडीशन है। सेकेंड, परिभाषित फलन f विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल का मतलब खुला अंतराल, मतलब ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल a, b में
अवकलनीय है। स्टूडेंट्स, अगर लांगराज प्रमेय में अगर ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, इसका मतलब वहां पर लांगराज प्रमेय सत्यापित होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, तब विवर्त अंतराल ए कोमा बी में कम से कम एक बिंदु सी, इस प्रकार विद्यमान होगा कि इस प्रकार विद्यमान होगा कि डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर क्या होगा, सी बिलोंग्स टू वही क्या होगा, ए कोमा बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें फॉर्मूला ये है लांगराज प्रमेय। ध्यान सुनना, कथन क्या है इसका, यदि कोई वास्तविक फलन f या fx संवर्त अंतराल मतलब बंद ब्रैकेट a b में इस प्रकार डिफाइंड है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि फलन f संवर्त अंतराल a b में संतत है, फलन f विवर्त अंतराल a b में अवकलनीय है, तब विवर्त अंतराल a b में कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a, मतलब बिंदु b पर फलन का मान माइनस बिंदु ए पर फलन का मान बटा बी माइनस ए। और यहां से जो सी का मान निकलेगा बेटा, यहां से किसका मान निकलेगा, सी का मान जो निकलेगा वो बिलोंग किससे करेगा, ओपन इंटरवल से करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है लांगराज मध्यमान प्रमेय। देखते हैं इसका भी ज्यामितीय रूप। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशन वही है, आपको मैंने संतत और अवकलनीय का ग्राफ आपको मैंने बता दिया था, वही ग्राफ इसमें बनेगा। इसमें तीसरा ग्राफ कौन सा देखते हैं, तब विवर्त अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु किस प्रकार विद्यमान है कि ये इस तरीके से मान हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, कितने पॉइंट लेने हैं आपको, 2 पॉइंट ए और बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने पॉइंट ए लिया और यहां पर हमने पॉइंट क्या लिया, बी लिया। एक लाइन हमने ये डाल ली एफ वाई के लिए, और एक हमने लाइन ये डाल ली किसके लिए, वाई के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर अभी आपने रोल प्रमेय में आपने दोनों को, आपने वाई का मान दोनों का बराबर लिया था, दोनों की हाइट आपने बराबर ली थी बेटा। वहां पर क्या था कि एफ ए इक्वल टू एफ बी था, यहाँ पर तीसरी कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो देखिए इस लाइन को हमने इससे मिला दिया, तो ये ए पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। ओके, हम इसको डॉट डॉट से भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनिए, अब क्या करना है, हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। ये हमने इस लाइन पर हमने एक वक्र लिया, हमने ये एक वक्र लिया, और इस वक्र पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, और वो पॉइंट हमने क्या लिया, सी लिया, तो यहां पर हमने डाल दिया इसको। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर हमने एक स्पर्शरेखा डाली, इस पॉइंट पर हमने एक स्पर्शरेखा ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट पर हमने एक स्पर्शरेखा को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया स्पर्शरेखा को। ये सुनो, तो ये बताइए ये स्पर्शरेखा एक्स के समांतर थोड़े ना है, ये स्पर्शरेखा एक्स एक्स के समांतर नहीं है। ये एक्स एक्स के समांतर तब हो सकती थी जब ये ए और बी पॉइंट बिल्कुल इस तरीके से क्या होते, बराबर आ जाते। अगर इस बी पॉइंट को हम इधर से नीचे की तरफ लेते तो ये ए और बी क्या होते, बराबर होते, तब ये स्पर्शरेखा एक्स एक्स के समांतर होती। अब ये रेखा एक्स एक्स के समांतर नहीं है, इसका मतलब
इसके समांतर नहीं है। तो ये समांतर किसके हैं? ये स्पर्शरेखा समांतर किसके हैं? रेखा AB के समांतर है। किसके समांतर है? रेखा AB के समांतर। तो इसकी प्रवणता हम निकाल लेंगे रेखा AB से। जबकि आपने रोल प्रमेय में क्या था? रोल प्रमेय और लांगराज प्रमेय में मेन डिफरेंस यही है कि रोल प्रमेय में जो स्पर्श बिंदु थे जिन पर हमने स्पर्श रेखा खींची है वो एक्स एक्स के समांतर होती है, जबकि लांगराज में वो एक्स एक्स के समांतर नहीं होती है। वो दी गई रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB के समांतर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनना। अगर हम इसको चर्चा करें तो ये अवकलनीय भी है और ये संतत भी है। ग्राफ क्या है? कहीं से बीच में टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा है, तो इसको हम संतत का ग्राफ भी कहेंगे, इसको हम अवकलनीय का ग्राफ भी कहेंगे। अब हमें निकालना है, सिद्ध करना है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए, तब विवर्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु, बेटा हम इसमें बिंदु 2 भी ले सकते थे। किस तरीके से? आपको मैं बता रहा हूँ। अगर हम ये ग्राफ इस तरीके से कर लेते हैं, अगर इस ग्राफ को हम इस तरीके से लेते, सपोज करो ऐसा लाइन है, ये लो, तो कितने बिंदु आते? एक रेखा ही हो गई और एक रेखा ही हो गई। एक बिंदु थी, इस पर स्पर्श रेखा हो गई, एक इस बिंदु पर स्पर्श रेखा हो गई, तो बिंदु कितने हो गए? 2 गए। तो कहने का मतलब हम 2 बिंदु भी ले सकते हैं और एक बिंदु भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो भी इसके समांतर है और इस पर जो स्पर्श रेखा है वो भी इसके समांतर है, तो दोनों से मान क्या बराबर ही आएंगे। तो हमने बिंदु कितना ले लिया? सिर्फ एक बिंदु ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बिंदु 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, सभी बिंदुओं से एफ डैश सी का मान इतना ही आएगा। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, ये आपके पास में क्या है? एफ बी, और ये आपके पास में क्या है? एफ ए है। ये सुनो। हाँ, अब आप मेरे को इतना बात बताइए, इसको इधर मिला देते, कोई दिक्कत नहीं है। लो, ये कितना हो गया? एफ बी हो गया, और अगर इसको मिला तो कितना हो गया? एफ ए हो गया। अब मेरे को ये बताइए बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। एक्स का मान तो ए है और ये वाई है, वाई का मान कितना है? एफ ऑफ ए। स्टूडेंट्स आप समझ गए ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। एक्स का मान तो कितना? ए है, और ये वाई का मान कितना है? एफ ए है। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताइए? एक्स का मान तो कितना है? बी है, और वाई का मान कितना है? एफ बी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनना। तो ये बताइए, यहां पर ये स्पर्श रेखा किसके समांतर है? ए बी के समांतर है। ये सुनो बेटा, स्पर्श रेखा किसके समांतर है? ए बी के समांतर है। ये लो, एफ डैश सी हो गया। बेटा बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो एफ डैश सी हो गई। बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता एफ डैश सी हो गई। अगर बिंदु पी पर निकालते तो एफ डैश पी, और बिंदु 2 पर निकालते तो एफ डैश 2 था। अच्छा, अब ये स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, एफ डैश सी बराबर होगा रेखा ए बी की प्रवणता। रेखा ए बी की प्रवणता बेटा एफ डैश सी इसके समांतर है, मतलब ये स्पर्श रेखा इसके समांतर है, तो इसकी प्रवणता इसके समांतर होगी नहीं होगी? तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, बिंदु सी पर प्रवणता एफ डैश सी होगी और रेखा ए बी की प्रवणता हम निकाल लेंगे। तो सुनिए, एफ डैश सी ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स आप मुझे एक बात ये बताइए, रेखा ए बी की प्रवणता किस निकालते हैं? जब एक रेखा प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु तक जा रही है, प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक जा रही है, तो इसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं? आपको मैंने सूत्र पढ़ाया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको याद आ रहा नहीं आ रहा है? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्टूडेंट्स नो प्रॉब्लम, बताइए y2 का मान क्या है? रेखा ए बी में x1 y1 x2 y2, तो y2 का मान कितना है? fb माइनस y1 का मान fa अपॉन x2 कितना है? x2 कितना है? b है, और x1 कितना है? a। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हो गया fb माइनस fa अपॉन b माइनस c। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे इसका ज्यामितीय निरूपण कंप्लीट। तो देखिए, रोल प्रमेय में हमने सिद्ध किया था एफ डैश सी इक्वल टू 0,
और यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आप कहें नहीं सर, आप रोल प्रमेय को भी इसी तरीके से आप प्रूव करो, ये सुनो, लेकिन बेटा वहाँ पर जो स्पर्श रेखा थी वो किसके समांतर थी? एक्स एक्स के समांतर थी। ये सुनो, वहाँ पर जो स्पर्श रेखा थी वो किसके समांतर थी? एक्स एक्स के समांतर थी। लेकिन आप चाहो कि इस तरह इससे प्रूव करो, इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो सुनिए, एफ डैश सी ऐसा कैसा? अब बताइए, रोल प्रमेय में एफ बी किसके बराबर होता था? एफ ए के बराबर होता था। तो जब रोल प्रमेय में एफ ऑफ ए बराबर किसके है? एफ ऑफ बी के बराबर है। तो इसका मतलब एफ बी ऐसा कैसा? और इस एफ बी के एफ ए की जगह भी हम क्या रख देंगे? एफ बी रख देंगे। तो ये भी एफ बी और ये भी एफ बी, एफ बी से एफ बी कैंसिल, ऊपर कितना हो गया? 0, और 0 बटे कोई संख्या 0 होता है, तो एफ डैश सी का मान भी 0 हो गया। ये लो, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको रोल प्रमेय और लांगराज मध्यमान प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो हमेशा संतत होते हैं, वो हमेशा अवकलनीय होते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना। फिर अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.6। स्टूडेंट्स, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और घर पर रखकर अच्छे से आप क्वेश्चंस सोल्व करना, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो विदाउट प्रैक्टिस के आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे से सवाल सोल्व कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ना, ध्यान से सुनिए। बेटा, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन सदैव संतत व अवकलनीय होते हैं। बहुपदीय फलन सदैव संतत व अवकलनीय होते हैं। बहुपदीय फलन होते कौन से? तो सुनो ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू, बड़ा ध्यान सुनना, बहुपदीय फलन आप ले सकते हैं a0, a1x, a2x पावर n 2 मान लो, प्लस डॉट डॉट प्लस an x पावर n। ये क्या है? बहुपदीय फलन है। मतलब जिसमें आप कह सकते हो 1 प्लस एक्स भी बहुपदीय फलन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी बहुपदीय फलन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7, ये भी क्या है? बहुपदीय फलन है। ये सदैव संतत व अवकलनीय होते हैं। डिपेंड किस पे करता है? दिए गए इंटरवल पर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो देखिए नंबर 2, त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स एंड कोस एक्स, साइन एक्स व कोस एक्स सदैव संतत होते हैं। जो त्रिकोणमितीय फलन 2 है, साइन एक्स और कोस एक्स सदैव क्या होते हैं? संतत होते हैं। अब बात आती है सर टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, वो डिपेंड करता है दिए गए अंतराल पर। अगर मान लीजिए आपको टेन एक्स दे रखा है, टेन एक्स है, और आपको अंतराल दे दिया 0,π पर, तो देखिए अगर हम इस 0 और पाई के मध्य कितना आता है? π/2 आता है, क्योंकि एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में इसके बीच का मान लेंगे तो 0 और पाई के बीच में क्या आता है? π/2 आता है। तो tan π/2 का मान क्या होता है? अनंत होता है। तो देखो संतत कब नहीं होगा? जब मान क्या जाएगा? अनंत आ जाएगा, तब संतत नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, और या कोई मान समिश्र संख्या के रूप में आएगा, किस में आएगा? समिश्र संख्या के रूप में कोई मान आ जाएगा, वो भी संतत नहीं होगा। अपरिभाषित मान आए और या समिश्र संख्या के रूप में कोई मान आ जाए, वो न तो संतत होता है, नहीं वो अवकलनीय होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 0,π पर tan क्या होगा? संतत नहीं होगा। कारण क्योंकि 0 और पाई के बीच में π/2 होता है, और tan π/2 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिए। लघुगणकीय फलन a⁴x, लेकिन कंडीशन के a का मान बड़ा किससे हो? 0 से हो, ये भी संतत होता है। ये भी स्टूडेंट्स क्या होता है? संतत होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, सॉरी चरघातांकी, माइंड से निकल गया, चरघातांकी बेटा ये लिखना था log x, लिखा गया a⁴x। a⁴x तो चरघातांकी फलन है। देखिए
लघुगणकीय फलन log x 0, इनफाइनाइट इस अंतराल में संतत होता है। इस अंतराल में क्या होता है? संतत होता है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप पुटअप कर दो, x की जगह इस x की जगह कोई भी वैल्यू आप इंटरवल से अंतराल से पुटअप कर दो, वो जो आंसर आना चाहिए, इसका जो कंप्लीट जो मान का उत्तर आना चाहिए, वो आना चाहिए वास्तविक संख्या। क्या आना चाहिए? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी है। किससे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। परिमेय संख्या बट्टे के रूप में भी हो सकता है, ये सुनो। हाँ, तो देखिए परिमेय संख्या किस रूप में होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप अच्छे समझ रहे हैं। अब देखिए मापांकीय फलन मोड x मोड x, ये भी सदैव क्या होते हैं? संतत होते हैं। क्या होते हैं? संतत होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ उदाहरण दिए मैंने, जो ये फलन क्या होते हैं? संतत होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बाकी की चर्चा करेंगे हम अगले कालांश में। ओके स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसको देखिएगा। अगले कालांश में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 में हम क्वेश्चन करेंगे रोल प्रमेय के और लांगराज प्रमेय के। वहाँ पर हम और भी देखेंगे कि संतत कैसे होता है, अवकलनीय कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आपको मैं समझाऊंगा, आप तो बस मेरे साथ लगे रहिए। ओके स्टूडेंट्स, आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व करना, रटना नहीं, उनको समझना है। ओके, थैंक्स।